चाहे वो शिक्षा हो बद से बदतर है, चिकित्सा है बद से बदतर है, रोड की बात छोड़ दीजिए, नाला की बात छोड़ दीजिए, जल जमाव की स्थिति वही है, सब तुष्टिकरण की राजनीति है। तो हम क्या बोले, किस चीज़ के लिए बोले, सब कुछ तो गर्त में ही है। हमारे वॉलंटियर एक एक बंदे को जगाने का प्रयास करेंगे, हम अपने युवा को सशक्त करेंगे, जिसके कारण से हमारा मधुबन जो है वो समृद्ध हो सके। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर देंगे, हम ये करेंगे जो रिसोर्सेस है उसमें हमारे वॉलंटियर कुछ इस तरह से काम करेंगे कि उसी रिसोर्सेस को यूज करते हुए हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि इनका नाम रंजन सिंह है, जो एक शिक्षाविद हैं और मधुबन विधानसभा के बदहाली को देखते हुए इन्होंने अब राजनीति में भी आने का निर्णय लिया है। आज इनसे हम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत करेंगे। पीछे इनका स्लोगन भी है, साफ तौर पर देख सकते हैं, बदहाल मधुबन का समाधान। देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में जो 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, किस पार्टी से ये चुनाव लड़ते हैं और किन किन मुद्दों को लेकर ये मैदान में सामने आते हैं, लोगों के बीच किस तरह से अपने बातों को रखते हैं, लोग इनके बातों पर कितना विश्वास करते हैं। आज पत्रकार सम्मान समारोह आपके द्वारा कराया गया, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, एक बात समझिए, हम शिक्षित हैं और शिक्षाविद भी हैं। तो हम जानते हैं कि अगर आप कोई काम अगर अच्छा करते हैं तो उसमें आपको स्ट्रेंथ तभी मिलता है जब आपको किसी न किसी तरह से सम्मान मिलता है। हम अगर पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे अगर सक्सेस हो जाते हैं तो हम उसको सम्मानित करते हैं। तो सम्मानित करते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने परचम को एक जगह पर लहराया है। ठीक उसी प्रकार से आप इस पूरे मधुबन विधानसभा के आप लोग नाक हैं। तो आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको भी प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। अगर आप प्रोत्साहित हुए तो स्वाभाविक है आप एक विकसित मधुबन की परिकल्पना के साथ अपने एम को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका स्लोगन है बदहाल मधुबन का समाधान। जी, किस तरह का समाधान करने के लिए आप निकले हुए हैं मधुबन? देखिए, बदहाली ऐसा है कि वो कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप लोग को कहाँ से शुरू किया जाए, कहाँ से ख़त्म किया जाए, उसकी सोच आप नहीं रख सकते हैं। चाहे वो शिक्षा हो बद से बदतर है, चिकित्सा है बद से बदतर है, रोड की बात छोड़ दीजिए, नाला की बात छोड़ दीजिए, जल जमाव की स्थिति वही है, सब तुष्टिकरण की राजनीति है। तो हम क्या बोले, किस चीज़ के लिए बोले, सब कुछ तो गर्त में ही है। तो उस बदहाली को तो कहीं ना कहीं तो करना ही। कौन, आप सोचिए ना, आज तक इतना दिन आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत सारे नेता आपको मिले होंगे, किसी ने समाधान पे बात नहीं किया होगा। वो आएंगे तो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने की बात करते हैं। हम समाधान की बात करेंगे। हम कुछ ना कुछ इसमें से इन्हीं जो रिसोर्सेस है, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत कुछ कर देंगे, हम ये करेंगे जो रिसोर्सेस है उसमें हमारे वॉलंटियर कुछ इस तरह से काम करेंगे कि उसी रिसोर्सेस को यूज करते हुए हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आप खुद एक पेशे से एक शिक्षाविद हैं और आप राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। जी, हम पार्टी से आप जुड़े हुए हैं। बिहार में इस वक्त शिक्षा की जो स्तर है काफ़ी निम्न प्रणाली पे जा चुकी है। अगर रंजन सिंह को आने वाले समय में यहाँ की जनता मौका देती है, शिक्षा के क्षेत्र में रंजन सिंह खुद जो एक शिक्षाविद है, क्या कुछ करेंगे, क्या? देखिए, आप एक बात को इस तरह से समझिए, शिक्षा प्रणाली को सही करने के लिए बहुत कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। जो हमारा रिसोर्सेस है, अगर हम उसी का सही यूटिलाइजेशन कर सकें तो बहुत बड़ी चीज़ है। आप इसको ऐसे समझिए कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, LKG UKG फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं, तो उनको ज़्यादा कुछ थोड़ी ना हाई लेवल पे पढ़ाना है। उनको बेसिक चीज़ों की जानकारी देनी है। और वो जितने भी टीचर हैं, 2-4 एक्सेप्शनल को छोड़ दिया जाए तो सब उस चीज़ के लिए कैपेबल है कि उनको अच्छा कर सकते हैं। तो समय है उनको भी मोटिवेट करने की। उनको डिमोटिवेट कर दिया गया है, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, चाहे वस्त्रों के कारण से उनको जाके उनके साथ गाली गलौज करना हो, या उनको तरह तरह की तुष्टिकरण वाले काम में उनको लगा देना, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान में निरीक्षण करने चल जाइए। हर साल वोटिंग होता है, उसमें 2 महीना बर्बाद कर लीजिए। रोज़ खाना बनाने में सुबह से शाम तक लगे रहिए। तो ये सारी चीज़ें, इसको अगर सही से सुधार लेते हैं तो हम आशा करते हैं कि हमारा जो पढ़ाई है, जो रिसोर्सेस है, उसी से लेके 70-80% तक उसमें सुधार लाया जा सकता है। और इसमें कहीं ना कहीं जवाबदेही जनप्रतिनिधियों की बनती है। जनप्रतिनिधि ही जन जागृति ला सकते हैं। जन जागृति लाने का कारण, अगर वो जन जागृति ला पाते हैं तो स्वाभाविक है लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पे जरूर ध्यान देंगे। सर, बिहार की राजनीति चारों तरफ से घूम करके सिर्फ जातिवाद और परिवारवाद के इर्द गिर्द ही घूमती है।
मधुबन विधानसभा भी वैसे ही पिछले कई वर्षों से एक ही परिवार के बीच यहाँ की विधायक है। क्या रंजन सिंह आने वाले समय में लोगों के बीच इसका जागरूकता किस तरह से फैलाने वाले हैं? देखिए, हम किसी के ऊपर छीटाकशी नहीं करेंगे, हमको उससे मतलब नहीं। हाँ, जो वो पद है उस पद से हमें प्रॉब्लम है। उस पद ने हमारे पूरे मधुबन विधानसभा के गला को, उनके विकास के गला को घोटा है, हमको इससे प्रॉब्लम है। तो उस पद पे बैठे हुए लोग जो हैं वो, जैसा कि हम शुरुआत में भी कहे, ये जेपीपी फार्मूला चल रहा है, जातिवाद, पार्टी और परिवार, और इससे आगे निकलना ही पड़ेगा। और ये हम और आप कुछ खास नहीं कर सकते जब तक जन जागृति नहीं होगी। तो इसी के लिए हमारा सशक्त युवा संगठन कटिबद्ध होगा। हमारे वॉलंटियर एक एक बंदे को जगाने का प्रयास करेंगे, हम अपने युवा को सशक्त करेंगे, जिसके कारण से हमारा मधुबन जो है वो समृद्ध हो सके। सर, आपके जो संगठन के जो युवा है, जो भी व्यक्ति है, कब से इस पर काम करना? बहुत जल्द, अभी तो हमने इसका विस्तार करना शुरू किया है। अभी तो आप लोग से रूबरू हो रहे हैं, और हर मतलब जितने भी मतलब मधुबन विधानसभा के जितने भी प्रखंड है और गाँव है, वहाँ पे सारे लोगों को, सारे वॉलंटियर्स को हम लोग तैयार कर रहे हैं, और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से हम ना तो धरना देंगे, ना किसी के साथ मारपीट करेंगे, ना कुछ करेंगे। हाँ, हम क्योंकि प्रबुद्ध लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोगों का हमारा चैनल होगा, लोगों चैनलाइज उसी तरह के लोग होंगे, तो स्वाभाविक है वो लोग उन टीचर से मिलेंगे, हेडमास्टर से मिलेंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे। हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम जितने भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलेंगे, उनको कहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए जिसके कारण से हमारे बच्चे का अच्छा विकास हो सके। हम उनको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करेंगे, हम वहाँ उनके लिए अलग से कुछ लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएंगे। हम बहुत कुछ सोच के रखे हैं, और ये सोच जो है वो एक दिन में बातें जब दिमाग लग जाए तो उसको हटाने में वक्त लगता है, धीरे धीरे जाएगा, लेकिन हम सुधार के रखेंगे। विकल्प अभी तक नहीं था मधुबन को, विकल्प अब मिल रहा है, और स्वाभाविक है उत्थान तो होगा ही। तो आने वाले दिनों में अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो एक तरफ जहाँ एनडीए है, जहाँ का वर्तमान विधायक है, दूसरी तरफ महागठबंधन है, और आप जिस पार्टी से जुड़े हैं वो भी महागठबंधन का एक अभिन्न हिस्सा है। तो क्या रंजन सिंह अपने आप को कहाँ देखते हैं, महागठबंधन या इंडिपेंडेंस? रंजन सिंह अपने आप को एक शिक्षाविद समझते हैं, वो एक शिक्षक हैं, वो प्रबुद्ध हैं, बातों को अच्छी तरह से उठा सकते हैं, वहाँ के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो रंजन सिंह को जनता उस समय क्या करेगी, हमारा संगठन क्या करेगा, वो वक्त बताएगा। हो सकता है हमारे संगठन के कोई कार्यकर्ता हमसे अच्छा काम करते नजर आएंगे, वो आगे बढ़ के आगे काम कर सकते हैं, तो हम कुछ नया करेंगे। हम इस तुष्टिकरण वाली राजनीति से हम अलग उठ के काम करेंगे। भगवान ने जो मुझे दिया है वो बहुत दिया है, भगवान ने मुझे जो दिया है वो बहुत दिया है। जितना सम्मान मुझे मिलना चाहिए वो मिल चुका है। अब हम मधुबन के उत्थान के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करेंगे, तो स्वाभाविक है उस पे ही हम लोग लगे रहेंगे। पूरे मधुबन वासियों से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको बस देखिए हम उनको, सशक्त युवा संगठन उनको आश्वस्त करती है कि अगर वो थोड़ी सी जन जागृति उनके अंदर रही और लोगों को अच्छे से समझ पाए, लोग अगर थोड़ी सी हमारी बात को समझेंगे, थोड़ा काम करेंगे, तो स्वाभाविक है अगर वो इन बातों को समझ पाते हैं कि जो टीचर हैं उनसे हमको कैसे काम लेना है, कैसे उनसे बात करना है, अगर सब कुछ सही रहा तो स्वाभाविक है आगे सब कुछ अच्छा रहेगा। तो बस यही है, जन जागृति लाते हुए अपनी पहली प्रायोरिटी अपने बच्चों के लिए दीजिए, जेपीपी फार्मूला को त्यागिए, वैसा सिलेक्शन कीजिए जो आपके बच्चों के विकास के लिए आपको आपके मार्ग को प्रशस्त कर सके।